हेलो एवरीवन। आप सभी का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो चुका है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी हैं। और ऑफिशियल आंसर की जारी करने के बाद ऑब्जेक्शन विंडो को भी ओपन कर दिया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप उन सवालों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो जो सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और डाउट क्रिएट कर रहे थे, यानी कि डाउटफुल क्वेश्चंस पर आप आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि सर सभी को करना ज़रूरी है क्या ऑब्जेक्शन। तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो करो आपत्ति, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है आपत्ति करनी, ठीक है। और क्या किसी एक कैंडिडेट के द्वारा किए गए ऑब्जेक्शन का लाभ सभी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई एक ऑल ओवर इंडिया से कोई कुछ स्टूडेंट्स यानी कि कुछ कैंडिडेट्स ही अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो उन सवालों का जो बेनिफिट है वो सबको मिलेगा, यानी कि सबको करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्शन, ऑल ओवर इंडिया से रेज हो ही जाएंगे। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी के एग्ज़ाम हुए हैं ना कैंडिडेट्स के, तो उनमें से कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा ही। तो सबको करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 500 रुपये फीस रख रखी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, बहुत ज़्यादा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप करो, हो जाएगा ऑब्जेक्शन, कहीं न कहीं से हो जाएगा और सभी को ऑब्जेक्शन का लाभ मिलेगा। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऑब्जेक्शन करूं या नहीं करूं। अगर मैंने नहीं किया तो क्या मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना होगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन सभी के मन में आ रहा है और स्टूडेंट काफ़ी क्वेरी लेकर के आ रहे हैं कमेंट में और मैसेज भी कर रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कौन से सवाल बीसीआई विड्रॉ करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि बीसीआई ने कौन से सवाल विड्रॉ किए हैं, कौन से सवाल में आंसर चेंज किया है और कौन से सवालों को उन्होंने डिलीट किया है। तो ये आपको पता करने के लिए आपको जानना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया दो तरह की आंसर की जारी करता है, यानी कि पहली बार में वो आंसर की जारी करता है ऑफिशियल आंसर की फर्स्ट, जो कि जारी हो चुकी है। उसके बाद ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन हो चुका है। अब क्या करेगा, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक फाइनल आंसर की यानी कि रिवाइज आंसर की जारी करेगा। देखिए, बीसीआई ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद से रिवाइज आंसर की जारी करेगा, जो कि इस तरह की होगी। आपको येलो येलो मार्क्स दिख रहे होंगे। मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ रिवाइज आंसर की कैसे होती है। ये आपके सामने AIB 18 की फाइनल आंसर की यानी कि रिवाइज आंसर की है। और आपको येलो मार्क्स जो दिख रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या किया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आंसर को चेंज किया है। पहले जो आंसर दिए थे अपनी पहली आंसर की में, उनसे चेंज करके आंसर दिए हैं। उसके बाद आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें लिखा हुआ विड्रॉ, यानी कि ये सवाल ले लिया है वापस बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। AIB 18 में कुल 7 सवालों को इन्होंने विड्रॉ किया था। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 20 नंबर पर दिख रहा है येलो मार्क्स, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर आंसर चेंज किया है। और 21 पर इन्होंने क्वेश्चन को विड्रॉ कर लिया, यानी कि वापस ले लिया है। फिर यहाँ पर 72 पर दिख रहा होगा विड्रॉ, यानी कि ये सवाल भी इन्होंने वापस ले लिया है। फिर 25 पर विड्रॉ लिखा हुआ है, यानी कि ये भी उन्होंने वापस ले लिया था। और 28 और 28 में उन्होंने वापस ले लिया था, क्वेश्चंस को विड्रॉ कर लिया था, डिलीट कर दिया था। और 30 में आंसर चेंज कर दिया था। 84 में वापस विड्रॉ कर दिया, 35 में आंसर चेंज कर दिया, 38 वापस विड्रॉ कर दिया। इस तरह से इन्होंने टोटल 7 सवालों को विड्रॉ किया था AIB 18 में। तो AIB 18 में इन्होंने क्या किया था, 7 सवालों को विड्रॉ किया था। 7 सवालों को विड्रॉ किया था और 5 सवालों में इन्होंने आंसर चेंज किया था। यानी कि जो पहली बार में आंसर की आई थी, दूसरी बार जो आंसर की आई उसमें कितना चेंजेस हुआ है देख लो। 7 सवाल डिलीट हो गए, 5 सवालों में आंसर चेंज हुए, यानी कि कितना इफेक्ट हुआ है, 7 और 5 कितने होते 12, यानी कि 12 सवालों पर आपको डिफरेंस देखने को मिला था AIB 18 में। तो इस बार
AIB 19 में हो सकता है 5 सवालों पर आपत्ति दर्ज की जाएगी ऑल ओवर इंडिया से, और 5 सवाल जो है वो विड्रॉ कर सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ करेगी ही, कर सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और अगर विड्रॉ करती है तो AIB 18 में 93 मार्क्स से कट ऑफ दी गई थी। अब कट ऑफ के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। कट ऑफ का मतलब आपको समझना होगा। कई सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे 40 नंबर हैं, मेरे 44 मार्क्स हैं, 43 हैं, 42 है, क्या मेरा हो जाएगा? आपको समझना होगा, बार एग्ज़ाम जो होता है, बार एग्ज़ाम में कट ऑफ जो होती है वो फिक्स रहती है। यानी कि जनरल OBC के लिए 45 मार्क्स लाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य है। अगर इनसे कम मार्क्स आपके आते हैं तो फिर आप फेल हो जाओगे, आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मैंडेटरी प्रोविज़न है और ये ज़रूरी है। आपको जनरल OBC है तो आपको 100 में से 45 नंबर लाने हैं, और अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और डिसेबिलिटी वाले डिसेबिलिटी से हो तो फिर आपको भी 40 नंबर ही लाने होंगे। यानी कि ये आपकी कट ऑफ फिक्स रहती है, इधर से उधर नहीं होती है। कब होती है देखो मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि AIB 18 को मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए कैसे कट ऑफ चेंज होती है। AIB 18 की बात करें तो 93 मार्क्स से मार्क्स दिए गए थे, कट ऑफ डिसाइड की गई थी। यानी कि जनरल और OBC इनको लाने थे 45 मार्क्स 93 से, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इनको लाने थे 40% मार्क्स 93 मार्क्स से 40 मार्क्स लाने थे, 40% मार्क्स लाने थे। यानी कि इनका क्राइटेरिया बन रहा था 43 का, इनका क्राइटेरिया बन रहा था 43 का। जनरल OBC के लिए 43 मैंडेटरी था पास होने के लिए लाना, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 37 या 38 था, 38 यही था, और ये लाना मैंडेटरी था। मैं अभी आपको बताता हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जब AIB 18 का रिज़ल्ट जारी किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने मेंशन किया था कि हमने 7 सवालों को विड्रॉ किया है नोटिफिकेशन में, और उन्होंने कहा था कि हमने 93 मार्क्स से मार्क्स दिए हैं, कट ऑफ जारी की है। यानी कि जनरल और OBC के लिए 42 मार्क्स लाने ज़रूरी है, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 37 मार्क्स लाने ज़रूरी है। यानी कि जनरल OBC 42 मार्क्स पर पास हो रहे थे, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 37 मार्क्स पर पास हो रहे थे, क्योंकि तब AIB 18 में 7 सवालों को विड्रॉ किया गया था, तो 93 मार्क्स से कट ऑफ दी गई थी। इस बार क्या होगा, इस बार होगा ये कि अगर ऑब्जेक्शन विंडो तो ओपन हो चुका है, और अब 2 दिन चलेगा, 2-3 दिन तक ऑब्जेक्शन रेज करने का ये प्रक्रिया चलेगी। ऑब्जेक्शन ऑल ओवर इंडिया से रेज किए जाएंगे, उसके बाद फिर रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी, और जो सवाल वास्तव में लग रहा है कि आपत्तिजनक हैं तो उन सवालों को BCI जो है वो विड्रॉ करेगी। और फिर उसके बाद मान लो अगर 5 सवालों को विड्रॉ करती हैं तो फिर AIB 18 में भी 19 में भी फिर 95% से ही मार्क्स दिए जाएंगे, और इसी से ही कट ऑफ निकाली जाएगी। और इससे कट ऑफ निकलती है तो फिर जनरल OBC वालों के लिए तो हो जाएगी 43, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 38 हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स क्या होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब तक का जो इतिहास रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, 2010 के बाद से AIB एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए थे, उसके बाद से अभी तक तो किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं। उसका रीज़न भी है, नहीं दिया था। AIB 12 में 5 सवालों को डिलीट किया था, 13 में 2 को, 14 में 9 सवालों को डिलीट किया था, उसके बाद 15 में 5 सवालों को, 16 में भी 5 सवालों को, और 16 में 3 सवाल थे सॉरी, और 17 में 2 सवालों को डिलीट किया, फिर 18 में 7 सवालों को इन्होंने विड्रॉ किया, डिलीट किया। तो इनका ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया था, सीधी कट ऑफ जारी की गई थी। यानी कि 18 में 7 सवालों को लेस करके 93 मार्क्स से कट ऑफ निकाली गई थी। इस बार भी ऐसा हो सकता है,
लेकिन इस बार चांसेस ये हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मेजर चेंज किया है 2017 के बाद से, सॉरी 2017 नहीं, AIB 17 के बाद से इन्होंने क्या किया है, AIB 17 के बाद से इन्होंने मेजर चेंज किया है। वो है इन्होंने जनरल OBC को 45% कंपलसरी कर दिया है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40% मैंडेटरी कर दिया है लाना एग्ज़ाम में मार्क्स। तो अब और क्या चेंज किया है, और ये चेंज किया है उन्होंने कि एक तो उन्होंने क्या किया, फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले छात्रों को अलाउ कर दिया और लास्ट सेमेस्टर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं लॉ के, उनको भी अलाउ कर दिया इस एग्ज़ाम में। उसके बाद लॉ ग्रेजुएट जिनका हो चुका है, ग्रेजुएशन जिनका हो चुका है, उनको भी अलाउ कर दिया। पहले ये जो एग्ज़ाम होता था बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट एग्ज़ाम देते थे जिनका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता था, यानी कि लॉ ग्रेजुएशन, उसके बाद स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता था, एनुअल प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता था, एनरोलमेंट नंबर आते थे और उसके बाद ये एग्ज़ाम दिया जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने मेजर चेंज किया है और काफ़ी तादाद में लोग स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं। तो हो सकता है जब इतनी चेंज किए हैं तो हो सकता है ग्रेस मार्क्स का भी प्रोविज़न दे ही दे, क्योंकि गलतियां तो बार बार कर ही रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि पहले खुद क्वेश्चंस को गलत डालता है, उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करवा के पैसे भी ले रहा है, फीस भी ले रहा है, रिफंड भी मिलता है, लेकिन एक बार के लिए तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया पैसे लेती ही है। और जब ये प्रक्रिया कर ही रहे हैं तो बार काउंसिल इंडिया खुद गलत क्वेश्चन डाल रही है, तो उसका फिर कैंडिडेट्स की क्यों भुगतान करें, कैंडिडेट को क्यों भुगतान करना पड़ रहा है। और आज दिन तक तो किसी ने ये आवाज़ उठाई भी नहीं है और ये मुद्दा लेकर के भी नहीं गए हैं। अगर आप लोग प्रयास करते हो और एक एक मेल लॉफुल मैनर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजते हो कि सर जो डिलीट हो रहे हैं सवाल, उनके नंबर हमें मिलने चाहिए एज ए ग्रेस मार्क्स, तो फिर आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो बात यह है कि वो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, वो कैंडिडेट नहीं करेंगे ऑब्जेक्शन जिनका AIB लगभग क्लियर हो गया है, लगभग, यानी कि रिजल्ट आने से पहले उनको लग रहा है कि उनके फेवर में रिजल्ट आएगा। जिनके 60+ नंबर आ रहे हैं, 70+ आ रहे हैं, 55+ भी आ रहे हैं, तो वो भी कैंडिडेट ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। ऑब्जेक्शन वही कैंडिडेट करेंगे जिनके नंबर कम आ रहे हैं, जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं और वो बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्शन होगा। अगर कट ऑफ कम जाती है तो फ़ायदा ये होगा आपको कि जिनके जो सवाल गलत हुए हैं, यानी कि जो सवाल गलत हैं, जो उन्होंने ऑब्जेक्शन वाले सवाल गलत होते हैं, उसके अलावा उनके 45% से अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा मार्क्स ही आ रहे हैं, 45% से ज़्यादा ही मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो पास खैर हो ही जाएंगे। लेकिन जिनके 45 मार्क्स बन रहे हैं ऑब्जेक्शन वाले सवालों को मिला करके, तो दिक्कत वहीं आ रही है कि अगर ऑब्जेक्शन में सवाल निकल गए और डिलीट हो गए तो फिर 95 से कट ऑफ निकाली जाएगी। हो सकता है 1 या 2 नंबर से कैंडिडेट रह जाए, 1 या 2 नंबर से रह जाए, तो उसके लिए अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ग्रेस मार्क्स देती है तो जाहिर सी बात है आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। और गलती अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ग्रेस मार्क्स देने भी चाहिए। अब कायदे से तो उनको देने ही चाहिए, और वो नहीं देती है वो अलग बात है, उनका खुद का कोई अलग सा पैटर्न होगा और वही फॉलो करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन अब आपको पता तो वैसे ही चलेगा जब रिवाइज आंसर की आएगी कितने सवालों पर क्या हुआ है चेंज, कितने सवाल विड्रॉ हुए हैं और कितने सवालों में आंसर चेंज हुए हैं, तभी आप कुछ कर पाओगे। रिवाइज आंसर की इस तरह से आपके पास में आएगी, जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कितने सवाल इन्होंने विड्रॉ किए हैं और कितने सवालों पर आंसर चेंज किए हैं। उसके बाद ही आपको मेल करना होगा ग्रेस मार्क्स के लिए, उससे पहले आप नहीं करोगे। तो ये मैंने आपको
समझा दिया है कि कब और कैसे आपको पता चलेगा कौन से सवाल डिलीट हुए हैं और कितने सवालों पर ऑब्जेक्शन हुआ है। ये आपको तभी पता चलेगा जब रिवाइज आंसर की आएगी। उससे पहले कोई भी नहीं बता पाएगा, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाएगा, कोई भी एजुकेटर आपको नहीं बता पाएगा कि कितने सवाल डिलीट होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको समझना है कि रिवाइज आंसर की आने तक आपको वेट करना है। उसके बाद सारे डिसीजन आपको लेने हैं, मेल भी करना है। और अगर आपको लगता है कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए तो सभी छात्र एक होकर के मेल करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लॉफुल मैनर में, सभ्य भाषा में, कि सर जो सवाल डिलीट हुए हैं उनके ग्रेस मार्क्स अगर दिए जाते हैं तो हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको यही आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज़ आप वेट करो जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाती।